हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड पढ़ने वाले हैं। कैसे महिलाओं ने विश्व को बदल दिया है, कैसे दुनिया पूरी बदल गई है महिलाओं की वजह से। In the previous chapter, we saw how women work in the house is not recognized as work. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे जो काम वुमेन्स करती, जो काम लेडीज़ करती घर पर, उस काम को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, कोई याद नहीं रखता है और कोई नहीं मानता कि वो काम है। वी ऑल्सो रीड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स इज़ अ फुल टाइम जॉब एंड देयर इज़ नो स्पेसिफिक आवर एट विच इट बिगेंस और एंड। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हाउस होल्ड वर्क होता है वो सभी की केयर करना, वो फुल टाइम जॉब होता है उनके लिए और उनका कोई स्पेसिफिक आवर्स नहीं होता है कि उनको सिर्फ 8 घंटे 10 घंटे काम करने हैं और ना ही उनका कोई टाइम होता है कि कब से काम शुरू करना और कब तक काम ख़त्म करना है। उनका काम दिन भर ही चलता रहता है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द हाउस and understand how some occupations are seen to be more suitable for man than the women. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे वो घर के बाहर भी काम करती है and understand how some occupations are seen to be more suitable for man than a woman. और कुछ ऑक्यूपेशन कैसे मेंस के लिए सुटेबल है as compared to females. We will also learn about how वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कैसे महिलाएं इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल करती है। गेटिंग एन एजुकेशन वॉज एंड स्टिल इज वन वे इन विच द न्यू ऑक्यूपेशन वर क्रिएटेड फॉर वुमेन। कैसे किसी एजुकेशन को लेना और कैसे उनका न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बनाना, ये सब फीमेल्स के लिए। द चैप्टर विल ऑल्सो ब्रीफली trace the different types of efforts made by the women's movement to the challenge discrimination is more recent year. तो ये चैप्टर में हम ब्रीफली पढ़ेंगे कि क्या क्या एफ़र्ट्स करते हैं, वो किस तरीके के एफ़र्ट्स करते हैं वुमेन मूवमेंट के लिए और उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो हु डज दैट वर्क? ड्रॉ द इमेज ऑफ द फॉलोइंग। ये काम कौन करता है, इसकी इमेज बतानी है। अ फार्मर क्या काम करता है, अ फैक्ट्री वर्कर, अ नर्स। इन सभी के पिक्चर्स बनाने की ये लोग क्या काम करते हैं। अ साइंटिस्ट, अ पायलट एंड अ टीचर। सी व्हाट images your class drew by filling in the table below. Add up the number of males and females imaged separately for each ऑक्यूपेशन। फिर सारे नंबर ऑफ़ मेल्स और फीमेल्स को अलग अलग बांटना है उनकी ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि टीचर है तो कितनी मेल इमेज बनी है और कितने फीमेल, एज फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, साइंटिस्ट एंड पायलट। आर देयर मोर इमेज ऑफ मैंस दैन वुमेन? क्या वहाँ पर मेंस की इमेजेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वुमेन्स? इन वॉट काइंड ऑफ जॉब्स वर देयर मोर इमेजेस ऑफ मैन दैन वुमेन? कौन सी जॉब में मैन की इमेजेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल्स? हैव ऑल द नर्स बीन ड्रू एज फीमेल्स? वाई? क्या सारे नर्स, जिन लोगों ने भी नर्स बनाई वो सब फीमेल है? ऐसा क्यों? आर देयर फीवर इमेज ऑफ फीमेल्स फार्मर? कि यहाँ पर फीमेल फार्मर्स की बहुत कम इमेज है, ऐसा क्यों? रीज़न बताएं और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। 83% of working women in India are engaged in agriculture work. टोटल में से 83.6% जो वुमेन है वो एग्रीकल्चर का काम करती है। देयर वर्क इंक्लूड्स द प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। एट व्हेन वी थिंक ऑफ अ फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ अ मैन। जब भी हम फार्मर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ मैन की ही इमेज क्रिएट होती है। Rousey ma'am, class her 30 student. She did the same exercise in her class and here's the result. So category male image and female image. Teacher,
male image 5 and female image 25. Farmer, male image है 30 और female image है 0. Factory farmer 25 male image and female image 5. Nurse, male image 0 and female image 30. Scientist, male image 25 and female image 5. Pilot, 27 male image and 3 female image. How does your class exercise compare with the Rousey ma'am class exercise? आपकी जो क्लास एक्सरसाइज थी उसको अगर आप राउजी मैम की क्लास एक्सरसाइज से कंपेयर करोगे तो कैसा इमेज बनेगा? The next is fewer opportunities and rigid expectations. कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं फीमेल्स के लिए. A lot of children in the Rousey ma'am class drew the women as nurse and men as army officers. Rousey मैम की क्लास में बहुत सारे बच्चों ने वुमेन को एज ए नर्स माना है और मैन को आर्मी ऑफिसर. द रीज़न they did this is because they felt that outside the home too women are good at only certain job. तो उनका ये रीज़न है कि वो मानते हैं कि घर के बाहर वुमेन को स्पेसिफिक जॉब्स ही कर सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक द बेटर नर्स बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल. तो बहुत से लोगों को मानना है कि फीमेल यानी गर्ल्स नर्स हो सकती है क्योंकि उनमें बहुत पेशेंट होता है और बहुत जेंटली बिहेव करती है. दिस इज लिंक्ड टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली. सिमिलरली इट इज़ बिलीव दैट साइंस रिक्वायर अ टेक्निकल माइंड एंड द गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद टेक्निकल थिंग्स. एज इट इज़ बिलीव किया जाता है कि साइंस को एक टेक्निकल माइंड की ज़रूरत है, लेकिन गर्ल्स और वुमेन के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो टेक्निकल चीज़ों के साथ डील कर सके. बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दिस सेप्रिफाइड stereotypes, many girls do not get the same support that the boys do to study and train to become a doctor and engineer. इसलिए बहुत से लोग ये नहीं मानते हैं. स्टेरियोटाइप्स माना जाता है कि गर्ल्स बॉयज़ के इक्वल नहीं है. एज इट इज़ जो अधिकतर गर्ल्स है उनको सेम सपोर्ट नहीं मिलता है जो कि बॉयज़ को मिलता है पढ़ाई करने में, डॉक्टर बनने में या इंजीनियर बनने में. In most family, once girls finish the school, they are encouraged by the family to see the marriage as their main aim in the life. जैसे बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि जैसे ही गर्ल्स अपनी स्कूलिंग ख़त्म करती है, 12th पास आउट हो जाती है, तो उसके बाद उसके फैमिली वाले उसको इनकरेज करते हैं कि वो अब शादी कर ले क्योंकि अब उसका मेन मकसद ही शादी करना है. ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप्स. Engine drivers are men, but 27 years old Lakshmi Lakra from a poor tribal family in Jharkhand has begun to change things. She is the first woman engine driver for Northern Railway. So, stereotypes को कैसे ब्रेक किया? अधिकतर हम सुनने में आता है कि जो इंजन ड्राइवर होते हैं वो अक्सर मेल होते हैं, लेकिन 27 साल की महिला लक्ष्मी लाखड़ा ने ये बात बदल दी. वो पहली महिला थी जो इंजन ड्राइवर थी नॉर्थन रेलवे में. लक्ष्मीज पेरेंट्स आर नॉट literate, but they struggle and overcome many hardships to make sure that children got an education. लक्ष्मी के जो पेरेंट्स थे वो लिटरेट नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत संघर्ष करके अपने बच्चों को पढ़ाया, अपने बच्चों को एजुकेशन दी. लक्ष्मी स्टडी इन द गवर्नमेंट स्कूल. इवन इन द स्कूल लक्ष्मी हेल्प विद द हाउस वर्क एंड डिड और जॉब्स. जब वो स्कूल में थी तो अपने घर के सारे काम करती थी और उसके अलावा जॉब्स भी करती थी. She studied hard and did well and then went on to get a diploma in electronics. उसने बहुत मेहनत करके पढ़ाई करी और फिर आगे बढ़ी, उसने डिप्लोमा लिया इलेक्ट्रॉनिक्स में. She then took the railway board exam and passed it on the first attempt. फिर उसने रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम दी और उसमें पहले ही अटैम्प्ट में वो पास आउट हो गई. लक्ष्मी said, I love challenges and the moment somebody says it is
नॉट फॉर गर्ल्स। मुझे चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है। जब कोई कहे कि ये गर्ल्स के लिए नहीं है, आई एम श्योर आई गो अहेड एंड डू इट। मैं श्योर थी कि मैं आगे तक जाऊंगी और ये करके बताऊंगी। लक्ष्मी हैज़ हैड टू डू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ। लक्ष्मी ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कई बार किया है। When she wanted to take the electronics, when she rode motorcycles at the polytechnics, and when she decided to become an engine driver. लक्ष्मी ने पहले इलेक्ट्रॉनिक्स लिया, फिर उसने मोटरसाइकिल चलाना सीखी पॉलीटेक्निक में, और फिर उसने डिसाइड किया कि वो इंजन ड्राइवर बनेगी। His philosophy is simple. As long as I am having fun without harming anyone, as long as I am doing well and helping my parents, why should I not lead a lifestyle of my choice? Adapted from Driving Her Train by Neeta Lal, Women Future Service. It is important to understand that we live in a society in which all the children face the pressure from the world around them. ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर बच्चों को बहुत प्रेशराइज़ किया जाता है। बच्चे बहुत प्रेशर फेस करते हैं। समटाइम्स दिस कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फ्रॉम अडल्ट्स। कभी कभार तो ये डिमांड्स अडल्ट की डिमांड्स पर डिपेंड करता है। एट अदर टाइम्स दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीचिंग बाय आवर ओन फ्रेंड्स। और कभी कभी तो ये ऐसा होता है कि हमारे खुद के ही दोस्त हमको टीज करते हैं। बॉयज़ आर प्रेशराइज टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब दैट विल पे अ गुड सैलरी। बॉयज़ को प्रेशराइज किया जाता है कि उनको एक अच्छी जॉब मिले, वहाँ से उनको अच्छी सैलरी मिले। दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुल्ड इफ़ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़। उनको भी बहुत टीज किया जाता है अगर वो दूसरे लड़कों की तरह बिहेव ना करे। You may remember that in class 6th book, you read about how boys at the early age are encouraged not to cry in front of others. आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि कैसे अर्ली एज के जो बॉयज़ हैं उनको इनकरेज किया जाता है कि उनको रोना नहीं है। Read the story below and answer the question. स्टोरी पढ़ेंगे फिर हम इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। इफ़ यू वर ज़ेवियर व्हाट सब्जेक्ट वुड यू चूज़ एंड वाई। अगर तुम भी ज़ेवियर होते तो तुम कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करते। इन योर एक्सपीरियंस व्हाट आर सम ऑफ द अदर प्रेशर दैट बॉयज़ एक्सपीरियंस। आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और कौन कौन से प्रेशर होते जो बॉयज़ को एक्सपीरियंस करने पड़ते, बॉयज़ को फेस करने पड़ते हैं। Xavier was happy with the result of class 10th बोर्ड एग्ज़ाम। Xavier बहुत खुश था, उसके 10th का रिज़ल्ट आ गया था उससे। Though his marks in science and maths were not high, he had done well in the favorite subjects history and languages. वैसे उसके मार्क्स साइंस और मैथ्स में ज़्यादा नहीं थे, पर उसके जो फेवरेट सब्जेक्ट थे हिस्ट्री और लैंग्वेज, उन सब्जेक्ट्स में उसने बहुत अच्छा स्कोर किया था। When his parents saw his report card, however, they did not please at all. My goodness, Xavier, you have managed only 65% each maths. Your marks in physics are too low. I know, Mama, but it's okay because I don't want to take maths or science. I want to study history. Why do you want to take history? तुम हिस्ट्री क्यों लेना चाहती हो? थिंक अबाउट योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। यू हैव टू गेट अ गुड जॉब। हिस्ट्री विल नॉट हैव, इट हैज़ नो स्कोप। बट आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस। पर मुझे मैथ्स और साइंस पसंद नहीं है। बी सेंसिबल सन, टेक मैथ्स एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड। द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर इज़ वेरी गुड। The next topic is learning for change. Going to school is an extremely important part of your life. स्कूल जाना हमारी ज़िंदगी का, हमारी लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है।
As more and more children enter the school every year, हर साल कई सारे बच्चे स्कूल में एंट्री लेते हैं, एडमिशन्स लेता है. We begin to think that it is normal for all the children to go to school. क्या ये सभी बच्चों के लिए स्कूल जाना नॉर्मल सी बात है? Today, it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bound and not appropriate for some children. जैसे कि हम लोग आज देखते हैं स्कूल की जो इमेज आ रही है उसमें कि कुछ बाउंड्स बना दिए हैं और कुछ बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नॉन टू ओनली अ फ्यू. लेकिन पास्ट में जो स्किल थी लिखने की, पढ़ने की, वो सभी लोगों को नहीं पता थी. कुछ ही लोगों को वो चीज़ें आती थी. Most children learn to work their family or elder did. कुछ बच्चे तो वो ही काम करते थे जो उनकी फैमिलीज और जो उनके एल्डर्स करते हैं. फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स. गर्ल्स के लिए तो सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी. इन कम्युनिटीज़ दैट taught sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabets. कम्युनिटी सोसाइटी की प्रॉब्लम थी. सोसाइटी का ये कहना था कि गर्ल बॉयज़ को पढ़ाना लिखाना चाहिए लेकिन गर्ल्स को अल्फ़ाबेट्स तक नहीं सिखाना चाहिए. इवन इन द फैमिली वेयर स्किल्स लाइक पोइट्री, वीविंग एंड क्राफ्ट्स वर taught, the contribution of daughters and the women was only seen as supportive. For example, in the pottery trade, women collected the mud and prepared the earth for the pots. But since they did not operate the wheel, they were not seen as potters. तो एक एग्जाम्पल ले लिया पॉटर ट्रेड्स का, मिट्टी के बर्तन बनाने का. सो वहाँ की जो महिलाएं थी वो सिर्फ मिट्टी इकट्ठा करके लेकर आती थी और पॉट्स बनाने में मदद करती थी. लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो व्हील पर खुद पॉट बनाए, खुद मटका बनाए. और उनको कभी भी पॉटर्स का नाम नहीं दिया गया है. वो कभी भी पॉटर्स पर नहीं बैठी है. इन द 19th century, many new ideas about the education and learning emerged. 19th century के बाद बहुत सारे नए नए आइडिया आ गए. स्कूल became more common and community that had never learned reading and writing started sending their children to school. स्कूल बहुत कॉमन हो गए और सभी कम्युनिटीज़ के लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया. बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग द गर्ल्स इवन दैन. लेकिन पहले के टाइम पर बहुत अपोजिशन हुआ करते थे गर्ल्स को पढ़ाने में. एट मैनी वुमेन एंड मेड द एफर्ट टू ओपन द स्कूल फॉर गर्ल्स. लेकिन फिर भी कई बहुत सारी महिला और मेंस ने डिसाइड किया, बहुत एफर्ट किया कि वो गर्ल्स के लिए स्कूल बनाए. वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट. वुमेन ने बहुत स्ट्रगल किया पढ़ने लिखने के लिए. हियर इज अ पिक्चर ऑफ रमाबाई 1858 to 1922 shown above with her daughter campaigning the cause of women education. She never went to school but learned to read and write from her parents. वो कभी स्कूल नहीं गई लेकिन उन्होंने पढ़ना और लिखना अपने पेरेंट्स से सीखा. She was given the title Pandita because she could read and write Sanskrit, a remarkable achievement as women then were not allowed such knowledge. उनको एक टाइटल दिया गया पंडिता का क्योंकि उनको संस्कृत बोलना और लिखना बहुत अच्छे से आता था. She went on to set up a mission in the Khadgaon near the Pune in 1898, where widows and the poor women were encouraged not only to become the literate but to be independent. फिर उन्होंने एक मिशन चलाया खेड़गांव जो कि पूना के पास है, जिसमें उन्होंने विडोज़ और पुअर वुमेन जो महिलाएं गरीब है उनके लिए उनको इनकरेज किया
कि वो लिटरेट बने और मोर इंडिपेंडेंट बने। They were taught a variety of school from carpentry to running a printing press, skills that are not usually taught to girls even today. फिर उनको बहुत सारी skills सिखाई गई। The painting press can be seen in the picture on the top left corner. Ramabai mission is still active today. Let us read about the experience of Rashya Sundari Devi 1800 to 1890 who was born in the West Bengal some 200 years ago. तो यहाँ पर एक एक्सपीरियंस दे रखा है रक्षा सुंदरी देवी का जिनका बर्थ 1800 और डेथ 1890 में हुई, वो जो कि वेस्ट बंगाल में हुई थी आज से कुछ 200 साल पहले। एट द एज ऑफ 60 शी रॉट हर ऑटोबायोग्राफी इन बंगला। फिर 60 साल की उम्र में उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी बंगला में। हर बुक टाइटल अमर जीवन एज द फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन। तो उनकी जो बुक थी अमर जीवन, वो बहुत जानी मानी किताब थी, रिटन बाय एन इंडियन वुमेन, जो कि इंडियन वुमेन के द्वारा लिखी गई थी। रश सुंदरी देवी वॉज अ हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड फैमिली। जो रश सुंदरी देवी थी वो गृहिणी थी एक बहुत ही रिच फैमिली की। At that time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring the bad luck to her husband and become a widow. उस टाइम पर ऐसी मान्यता थी कि अगर कोई महिला पढ़ लिख ले तो वो उसके हस्बैंड के लिए बैड लक मानी जाएगी, और फिर अगर उसकी शादी हो जाती तो फिर वो विडो हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। Despite this, she taught herself how to read and write in secret well after her marriage. फिर उसने सोचा कि वो शादी के बाद पढ़ना और लिखना सीखेगी, लेकिन छुपके। I would start working at dawn and I would still be at until well beyond midnight. फिर मैं रात के टाइम पढ़ती थी सबसे छुप के। I had no rest in between. I was only 14 years old at that time. मैं तब सिर्फ 14 साल की थी। I came to nurture a great longing. I would learn to read and I would read a religious manuscript. Here's a story. Rokia Shakhawat Hosni and her dream about landlady. Rokia Shakhawat Hossain 1880 to 1932 was born into a rich family who owned a lot of land. Through she knew how to read and write Urdu, she was stopped from learning Bangla and English. In those days, English was seen as a language that would expose the girls to new ideas, which people thought were not correct for them. Therefore, it is mostly boys who were taught English. Rokia learned to read and write Bangla and English with the support of her elder brother and an elder sister. She went on to become a writer. She wrote a remarkable story titled Sultana's Dream in 1905 to practice her English skill. When she was merely 25 years old, this story imagined a woman called Sultana who reached a place called the Landlady. Ladyland is a place where women had the freedom to study, work, and create the invention like controlling the rain from the clouds and flying air cars. In the Ladyland, the men had been sent into the circulation, their aggressive guns and other weapons of the war defeated by the brain power of women. As Sultana traveled in Ladyland with sister Sahara, she awakes to realize that she was only dreaming. As you can see, Rokia Shakhawat Hossain was dreaming of women flying planes and cars. Even before the girls were being allowed to go to school,
This was the way in which the education and learning has changed Rukia's own life. Rukia did not stop at getting the education just for herself. Her education gave her the power not only to dream and write but also to do more, to help other girls go to school and to build their own dreams. In 1910, she started a school for girls in Kolkata, and to this day, the school is still functioning. In those days, women were not educated. Later, I began to resent my own thoughts. What is wrong with me? Women do not read. How will I do it? Then I heard a dream. I was reading the manuscripts of Chitratanya Bhagavat, the life of Shanti. Later in the day, as I sat cooking in the kitchen, I heard my husband saying to my elder son, Bipin, I have left my Chaitanya Bhagavat here. When I asked for it, bring it in. He left the book there and went away. When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. It was a job hiding it, for nobody must find it in my hands. My elder son was practicing his alphabets at this time. I hid one of them as well. At times, I went over that, trying to match the letters from the page with the letters that I remember. I also tried to match the words with those that I would hear in course of my days. With tremendous care and efforts and over a long period of time, I learned how to read. After learning the alphabets, Rashya Sundari Devi was able to read the चैतन्य भगत. फिर अल्फ़ाबेट सीखने के बाद रश्य सुंदरी देवी जो थी वो चैतन्य भगत पढ़ने लगी. Through her own writing, she also gave the world an opportunity to read about the woman's life in those days. फिर उन्हीं की राइटिंग में उन्होंने दूसरी महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज़ दी कि वो वुमेन की लाइफ को पढ़े कि उस समय कैसी ज़िंदगी हुआ करती थी गर्ल्स की, वुमेन्स की. रक्षा सुंदरी देवी wrote about her everyday life experience in detail. रक्षा सुंदरी देवी ने अपने रोज के एक्सपीरियंस बहुत डिटेल में लिखे. There were days when she did not have a moment rest. उस टाइम कुछ ऐसे भी समय हुआ करते थे जब उसको एक मोमेंट तक नहीं मिलता था, एक पल नहीं मिलता था रेस्ट करने के लिए. No time even to sit down and eat. इवन ऐसा भी टाइम था कि वो शांति से बैठ सके और खा सके, ऐसा भी उसको कोई टाइम नहीं मिलता था. Unlike Raksha Sundari Devi and Rokia Hussain, who were not allowed to learn to read and write, large number of girls attend the school in India today. जैसे कि रक्षा सुंदरी देवी और रोकिया जिनको पढ़ना और लिखना अलाउ ही नहीं था, लेकिन आज के टाइम पर बहुत सारी गर्ल्स हैं जो कि स्कूल अटेंड करती है. Despite this, there continue to be many girls who leave the school for the reason of poverty, inaccurate schooling facilities and discrimination. लेकिन उनके अलावा भी कुछ ऐसी गर्ल्स हैं जिन्होंने अपने स्कूल को छोड़ दिया है पॉवर्टी के चक्कर में, गरीबी, inaccurate schooling facility, स्कूल की फैसिलिटी अच्छी नहीं है और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के चक्कर में. Providing equal schooling facilities to the children from all the communities and class background and particularly girls continue to be the challenge in India. उनको इक्वल स्कूलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना और वो कोई सी भी कम्युनिटी से हो और उनको प्रॉपर बैकग्राउंड देना, उससे गर्ल्स कंटिन्यू करने लगी अपने चैलेंज को फेस करने में. और आज इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ गर्ल्स है स्कूलिंग करती है. और अगर इंडिया की बात करें तो आज इंडिया का मैक्सिमम नंबर है
कि जिसमें गर्ल्स हर फील्ड में आगे है, वो हर टाइप की एजुकेशन ले रही है, चाहे पायलट है, चाहे टीचर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर हो, हर फील्ड में गर्ल्स का नंबर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। द नेक्स्ट इज स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। स्कूलिंग और आज की एजुकेशन कैसी है? टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड द स्कूल इन लार्ज नंबर। आज की अगर बात करें तो आज के टाइम पर बहुत सारे बॉयज़ और बहुत सारे गर्ल्स एक बहुत ही लार्ज नंबर में स्कूल जाते हैं। एट as we will see, there still remain the difference between the education of boys and girls. लेकिन आज भी दोनों में एक डिफरेंस पैदा है। दोनों की एजुकेशन में एक डिफरेंस है। इंडिया हैज़ अ सेंसस एवरी 10 ईयर। इंडिया का सेंसस हर 10 साल में होता है, विच काउंट्स द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जिसमें कि पूरी कंट्री की पॉपुलेशंस को गिनती जनगणना होती है। इट ऑल्सो गैदर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया, जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि जो लोग इंडिया में रहते हैं उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि उनकी एज, उनकी स्कूलिंग और वो क्या काम कर रही है और वगैरह वगैरह। वी यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू मेजर मैनी थिंग्स। ये इंफॉर्मेशन बहुत सारी चीज़ों को मेज़र करने के लिए होती है, लाइक द नंबर ऑफ़ लिटरेट पर्सन एंड द रेशियो ऑफ मेंस एंड वुमेन। जैसे कि लिटरेट पर्सन कितने हैं, पढ़े लिखे कितने बच्चे हैं, इलिटरेट कितने हैं, और मेन और वुमेन का क्या रेशियो है इंडिया में। अकॉर्डिंग टू 1961 सेंसस, अबाउट 40% ऑफ द बॉयज़ एंड द मेंस 7 ईयर्स और अबोव वर लिटरेट। अगर 1961 का देखें तो 40% ही बॉयज़ जो थे वो लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे। दैट इज़ दे कुड एटलीस्ट राइट देयर नेम, जो कि अपना खुद का नाम तो लिख ही सकते थे एटलीस्ट। कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ द गर्ल्स एंड द वुमेन्स। अगर गर्ल्स के कंपैरिजन में करें तो बॉयज़ 40% और गर्ल्स 15% थी। In the most recent census of 2011, this figure has grown to 82% of boys and men and 65% of girls and women. अगर 2001 का सेंसस चेक करें तो ये फिगर बढ़ गया था। बॉयज़ का परसेंटेज हो गया था 82 एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स का परसेंटेज हुआ था 65%. This means that the proportion of both boys and women who were not able to read and have at least some amount of schooling has increased. जिससे पता चला है कि उनका proportion बढ़ गया है, कि schooling बढ़ गई है. But you can also see the percentage of a male group is still higher than the female group. लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि मेल का percentage आज भी ज़्यादा है as compared to the female group. The gap has not gone away. अभी तक वो gap नहीं गया है. Here's a table that shows the percentage of girls and boys who leave the school for different social groups, including the scheduled caste and scheduled tribe. Average annual dropout rate in the school education 2014 and 2015 in percentage. Primary level दे रखे हैं, 3 लेवल है, प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी लेवल include the classes from 1st to 5th. सो बॉयज़ का परसेंटेज है 4.36 एंड गर्ल्स का है 3.88, तो टोटल परसेंटेज हुआ 4.13. ST/SC का है 4.71, गर्ल्स है 4.21 एंड द टोटल इज़ 4.46. द ST शेड्यूल ट्राइब का परसेंटेज है बॉयज़ 7.02, गर्ल्स 6.84 एंड द टोटल इज़ 6.93. As upper primary, which include the classes from 6 to 8, and the secondary, which includes the classes 9 to 10. Here is the table which shows the percentage of girls and boys who leave the school from different social groups. So you can read this and understand this, and if you have any query, then comment in comment section. You have probably noticed that in the above table that ST and SC girls leave school at a rate that is higher than the category all girls. This means that girls who are from Dalit yani SC and the Adivasis ST backgrounds are less likely to remain in school. ये हमने नोटिस किया इस टेबल से कि जो ST SC की गर्ल्स होती है वो स्कूल बहुत ज़्यादा परसेंटेज पर छोड़ती है as compared to the all girls.
इसका मतलब ये है कि जो गर्ल्स दलित से बिलोंग करती यानी SC से बिलोंग करती और आदिवासी ST बैकग्राउंड से बिलोंग करती है उनका परसेंटेज कम है कि वो स्कूल बहुत कम अटेंड करते हैं. The 2011 census also found that the Muslim girls are less likely than ST and SC girls to complete the primary school. While a Muslim girl is likely to stay in the school around 3 years, girls from other communities spend around 4 years in school. There are several reasons why children from Dalit, Adivasi and the Muslim communities leave the school. In many parts of the country, especially in the rural area, the poor area, there may not even the proper school nor the teacher who teaches on a regular basis. अगर हम इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स की बात करें जैसे कि रूरल एरिया, पुअर एरिया, तो वहाँ पर ना ही प्रॉपर स्कूल है और ना ही टीचर्स है जो कि उनको रेगुलर बेसिस पर पढ़ा सके. If a teacher is not close to people's home and there's no transport like bus or vans, पेरेंट्स में नॉट बी विलिंग टू सेंड द गर्ल्स टू स्कूल. अगर वहाँ पर उन टीचर्स का घर बच्चों के घर के पास में नहीं होता है और अगर वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है, बस या वैन्स, तो पेरेंट्स उनके घर की बेटियों को स्कूल नहीं भेजते हैं. मैनी फैमिलीज आर टू पुअर एंड अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन. और बहुत सारी ऐसी फैमिली है जो कि बहुत ही गरीब है तो वो इतने सारे बच्चों का कॉस्ट नहीं उठा सकती. बॉयज़ में गेट प्रेफरेंस इन दियर सिचुएशन. तो इस सिचुएशन में वो बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस करते, बॉयज़ को प्रेफर करते कि वो पढ़े. मैनी चिल्ड्रन ऑल्सो लीव द स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द टीचर एंड द क्लासमेट जस्ट लाइक द ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज. और बहुत सारे बच्चों ने तो स्कूल इसलिए भी छोड़ दिया क्योंकि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनके साथ भेदभाव होता था, टीचर्स करते थे, क्लासमेट्स करते थे, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने की स्टोरी में हुआ था. हियर इज़ अ लोगो. फाइंड आउट अबाउट द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन लॉन्च इन 2014. 2014 में एक कैंपेन लगा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. तो इस लोगों से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन पता करो और जल्दी से एक शॉर्ट नोट में लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ. From the given table, convert the figure of primary class children who leave the school into a bar movement. 2% has already been converted to you in the bar diagram on the left. So यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स. सो ऑल बॉयज़ है 4.36 and ST बॉयज़ है 7.02%. सो बच्चों जल्दी से इस कैंपेन के बारे में पता लगाओ जो 2014 में लॉन्च हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. आई होप मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बेटी को पढ़ाना चाहिए. आप लोगों के व्यूज़ क्या है कि गर्ल्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए कि बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए. आपके व्यूज़ में गर्ल्स और बॉयज़ इक्वल है या नहीं है कि दोनों में कोई डिस्क्रिमिनेशन है. जल्दी से अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.